तो चुनावी पंडित राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं, चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं। निरपेक्षता को समझते हैं आप? बाबा का उनका नाम क्या है? और राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी है जो ब्राह्मण होता है, जनेऊ अपने अंदर पहनता है, ना कि दिखावा के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनता है। जब बन जाता है तब आ रहे हैं। आप राम मंदिर का जब प्रतिष्ठान हुआ तब ना अखिलेश गए, इनके भैया गए और न ये आए। तो वही तो हवाला दे रहे हैं कि जब शंकराचार्य नहीं आए, अर्ध मंदिर में हम राम मंदिर जाता है क्या वो सत्ता के लिए ही जाता है? तो उससे बड़ा ढोंगी, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है जो गुस्से में है कि राम जी पीडीए के हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा राम जी पीडीए के हैं। अब राहुल गांधी जी जाकर के राम मंदिर दर्शन कर लेंगे तो कहेंगे राम जी कांग्रेस के हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही खत्म हो जाएगा ना कि राम जी भारतीय जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूँ। यादव जी, चुनाव आ गया, राम भी याद आ गए। आप लोग कहते हैं बीजेपी राम राम करती है, ये लोग तो विपक्ष के नेता भी अब राम राम करने लगे। अब क्या रोजगार शिक्षा भूल गए क्या? अब राम राम माला जप के अब जाएंगे क्या आप लोग फिर से मंदिर? देखिए, आस्था का विषय है। किसी भी व्यक्ति को जब भी ज्ञान आ जाए तो मर्यादा। अज्ञानी थे क्या पहले? रुक जाइए, अज्ञानी थे क्या? सुनिए, अज्ञानी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन करने के लिए चाहे जो जा सकता है। राम तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, तो उनकी बात छोड़िए। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। बेरोजगारी को समाप्त करना चाहिए, महंगाई को और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। मेन मुद्दा इस पे है, कौन कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, किसी भी देवी देवता का पूजा अर्चना कर सकता है, चाहे राम का पूजा करे, चाहे श्री कृष्ण। जब चुनाव आएगा तब, जब चुनाव आएगा देखिए, चुनाव के पहले काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक। अच्छा, राम डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जितना कहानी गढ़ रहे हैं पत्रकार महोदय, आप लोग भी वहीं ले जाते हैं कि राम पे बहस करिए, हिंदू मुसलमान पे करिए, मंदिर मस्जिद क्यों बताना पड़ेगा? आप लोग क्यों उधर ले जाते हैं? आप लोग चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात करिए। आप चले जाते, दर्शन करके चले आते। क्यों पहले एक महीना पहले बताने की जरूरत पड़ेगी कि अब राहुल गांधी जी जाएंगे दर्शन करने? जनता का मुद्दा उठाते, क्यों मुद्दा उठा दिया राम जी का? देखिए, राहुल गांधी जी देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं और वो कह नहीं रहे। उनके कोई सांसद वगैरह बोले होंगे तो जो बड़े नेताओं का पहले से प्रसार शुरू हो जाता है कि वहाँ जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बात करते हैं। शुरू हो गया है, कह रहे हैं यादव जी खुद ही कह दिए कि बड़े नेता हैं तो उनके लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया। अब प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, माहौल बनाएंगे, अयोध्या जाएंगे। हमारे यादव जी ने जो कहा कि बड़े नेता हैं, उनका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है कहीं भी जाते हैं तो। लेकिन जब इटली और क्या नाम से स्विट्जरलैंड जाते हैं तो उसका प्रचार ही नहीं होता। वो 6 महीने बाद मालूम होता है कि ये राहुल गांधी गए थे, समझा था, क्या करने गए थे, तब उसकी खोज होती है। अब चुनाव की वजह से जो बता रहा बड़े नेता है, बड़ा नेता कुछ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कुछ, और वो एकदम कतई भारत के बागडोर अगर उस आदमी के पास पहुंच गई। विपक्ष के नेता तो बन ही गए हैं ना। विपक्ष का नेता भाई देखो, अब कुछ लोग जो है किसी भी मुद्दे में किसी भी प्रकार से अगर हो गया तो भाई चलो उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसको उसके हाथ में, अगर राहुल गांधी के हाथ में बागडोर भारत की दी गई तो समझ लीजिए कि भारत हमारा परतंत्र होने में उसको खुद ही जो है कैप्चर करके परतंत्र बना लेंगे। वो करिए, आ रहे हैं राम मंदिर। आप ही लोग पूछते थे कब आएंगे राहुल जी राम मंदिर, कब आएंगे राहुल जी राम मंदिर। अब जब आ रहे हैं फिर दिक्कत क्या है? देखिए, जो आदमी राम का विरोध करे या तो विरोध ही करे हिरण्यकश्यप की तरह, फिर मरी जाए, या तो फिर प्रहलाद की तरह, जैसे भाजपा राम 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 शुरू में जप रही थी, आज भी जप रही है, कल भी जपेगी। वो अलग बात है कि जो हम को अभी जनता को नहीं उतना कर पा रही। कारण ये है कि जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी बेरोजगारी, ये सब आज तक विद्यमान रही है, ये केवल शुरू से ही कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब की देन थी। अब उसको सब देन आप लोगों की। भारतीय जनता पार्टी में जानते हैं राम राम जपना, पराया माल अपना, वो अपना लिया है। हम लोग अभी मंदिर में जाएंगे तो कोई नाम नहीं लेगा, नहीं आप लोग मीडिया में चलाएंगे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के सामने बैठते हैं राहुल गांधी जी, इसलिए लोग जो हो हल्ला कर रहे हैं कि वो राम मंदिर। आम आदमी जाए, कोई नहीं ने थोड़ी चला। आपके नेता ने बोला, सांसद बाराबंकी के सांसद कौन है? उनके पार्टी के जो है तनुज पुनिया जी, तो उनके पार्टी के हैं, वो तो कहेंगे कि वो बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएंगे। प्रचार प्रसार शुरू कर दिए, वो अपना कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, भाई भूख, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं
ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती? राम राम जपना, पराया माल अपना, ब्राह्मणों को भी परेशान एक मिनट हम यादव जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हमारे शास्त्र में ही छेपक में कहा गया है कि चोर छिनार संत मुनि ज्ञानी जस आपुन तस आनहु जानी। तो जो जिस नेचर का होता है वो दूसरे को ऐसे ही जानता है। हम लोग पाक साफ हैं, हम लोग भगवान को शुद्धता से, शुद्ध हृदय से मानते हैं, कृष्ण को शुद्ध हृदय से मानते हैं, हम लोग उनको ईश्वर मानते हैं, ईश्वर की तरह हम लोग उनको पूजते हैं। अगर इनको ये मौका परस्त मुनि न हो यह निश्चय घोरा, अब जब समय आ रहा है तब वो मुनि बन करके अपना दिखाएंगे मैं भी बहुत बड़ा मुनि हूँ। मैं ऐसे लोगों को महत्व नहीं देता, महत्व नहीं देता। बिल्कुल कतई नहीं दूंगा। बताइए, जैसे उन्होंने यादव जी ने सवाल उठाया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे कोई बात ही नहीं करता, तो इनको ही चिंता थी। तो कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में जाएंगे, उत्तर प्रदेश का एक डाटा तैयार करेंगे, कितना छात्र बेरोजगार है उसको नौकरी दिलवाएंगे। इनको कौन सी जरूरत पड़ेगी अपने सांसद को बताने के लिए भैया तुम प्रचार करो कि हम राहुल गांधी जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन कर लिए? यानी कि कहीं ना कहीं खुद ही फंस जाते हैं अपनी बातों में। नहीं, अभी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की बात कर रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के संसाधनों पे पहला हक जो है अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो ये क्या शिक्षा की बात थी? वो तो जातिवाद की बात थी, संप्रदायवाद की बात थी, तुष्टीकरण की बात थी। तो कांग्रेस की राजनीति सदैव तुष्टीकरण की रही। अब रही बात राम मंदिर जाने की, तो चुनावी पंडित राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं, चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं। धर्मनिरपेक्षता को समझते हैं आप जी? धर्मनिरपेक्षता को समझते हैं? हाँ, बिल्कुल समझते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है कांग्रेस अपने हिसाब से उसकी परिभाषा बदलती रहती है। प्रस्तावना में शब्द भी तो वही जोड़े थे ना, इसीलिए प्रस्तावना में शब्द भी वही जोड़े थे, तो अपने हिसाब से गढ़ ले रहे हैं। आपको लग रहा है क्या? अपने बता तो रहे हैं कि अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण की राजनीति करती रहती है। अब और रही बात शिक्षा की, राहुल गांधी ने कहा था संसद में वी वांट टू रिस्ट्राइक एजुकेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टू द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड। रिकॉर्डेड बयान है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा था मैं शिक्षा को संकुचित करना चाहता हूं ताकि भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम हो सके। शिक्षा समाप्त कर देंगे। राम मंदिर आ रहे हैं, आप भी जाएंगे क्या? देखिए, हम तो राम मंदिर जब से बना है और जब से बनना शुरू हुआ है उससे पहले जब भगवान राम टेंट में थे तब भी गए थे और अभी भी जाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, पहली बात उनको ब्राह्मण कहना बंद कीजिए। इसलिए ब्राह्मण कहना, उनके बाबा का नाम बता दीजिए, बाबा का उनका नाम क्या है। और राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी है जो ब्राह्मण होता है, जनेऊ अपने अंदर पहनता है, ना कि दिखावा के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनता है। तो राहुल गांधी जी चुनावी मुद्दों में सोच रहे हैं भगवान राम का थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर भी आ जाए तो हम चुनाव में थोड़ी बहुत सीटें और निकाल लें। इससे बीजेपी घबराने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी पर भगवान राम का आशीर्वाद है। अभी कह रहे हैं कि आस्था थी, आस्था। अभी गए थे ना एक राम मंदिर में नमाज पढ़ने लगा था, तो सुरक्षा कर्मियों ने राम मंदिर में ही नमाज पढ़ना था क्या? इतनी सद्भावना दिखानी थी? मस्जिदों में हनुमान चालीसा करवा ले। देखिए भैया, आपसे मैं बता दे रहा हूँ, जो लड़का वहाँ पे नमाज पढ़ रहा था वो एक बड़ी साजिश थी। वो किसी साजिश के तहत आया था और मैं फिर से कह रहा हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। राम मंदिर में एक मुसलमान जाके नमाज पढ़ता है तो एक छोटी सी बात नहीं है। और ये अपू टप्पू जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन करने, उससे उनकी सरकार बनने वाली है, न सत्ता में आने वाले हैं। उनका अस्तित्व पलट जाएगा, चुनावी माहौल बदल उनका जाएगा। अस्तित्व खत्म हो चुका है। 24 में बदला था ना। उनको लखनऊ पे आना चाहिए, अमौसी एयरपोर्ट से एक फ्लाइट पकड़नी चाहिए और देश से बाहर चले जाना चाहिए। वहाँ किसी जाके मंदिर में जाके अरे दर्शन तो वो करें। दिल्ली में वहीं चले जाएंगे इस बार भाई। वो क्या राम मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? आप ही लोग तो बुला रहे थे आइए आइए आइए, अब जब आ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। आप राम मंदिर जब बन जाता है तब आ रहे हैं। आप राम मंदिर का जब प्रतिष्ठान हुआ तब ना अखिलेश गए, इनके भैया गए और न ये आए। तो वही तो हवाला दे रहे हैं कि जब शंकराचार्य नहीं आए, अर्ध मंदिर में हम जाएंगे नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं था। अब ध्वजारोहण हो गया है, पूरा मंदिर कंप्लीट हो गया है, अब हम दर्शन करने जाएंगे। वो शंकराचार्य का भी हवाला दे रहे हैं, तो कौन सी गलत कर रहे हैं भाई? ये जाए, देखिए दर्शन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है, आइए राम जी का दर्शन करिए। लेकिन उससे ये इसीलिए आ रहे हैं ना कि भाई देखिए भाजपा जो है राम जी को लेके राजनीति कर रही है, इनके दिमाग में चुनाव आया, राम याद आ गए क्या? नहीं, जो दो कड़ी हैं हमने बनाई हैं, अगर सुनाइए। जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे, यूपी में फिर से हम कमल खिलाएंगे, 27 में फिर से हम सरकार बनाएंगे,
दिल्ली भी बनाई है, मिथिला भी बनाया है, यूपी में फिर से हम कमल खिलाएंगे, अपने लिखे हो 27 में फिर से हम सरकार बस बनाएंगे। आप पूरा सुनाओगे बहुत लंबा हो जाएगा ये हम गनवा- भारत भी मेरा पूरा नहीं है। सुनाना है बस हो गया हो गया हो गया हो गया अच्छा, ये अब चीज बताओ समझ में हाँ। नहीं आता है, जो राम मंदिर जाता है क्या वो सत्ता के लिए ही जाता है? तो उससे बड़ा ढोंगी, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। मिश्रा जी गुस्से में है, मिश्रा जी गुस्सा आ गए। मिश्रा जी आप नहीं देखिए, आप एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इस समय मामला ये चल रहा है कि धीरे धीरे राम जी का साथ चाहिए। तो राम जी का साथ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई राम जी बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या बोला कि राम जी पीडीए के हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा राम जी पीडीए के हैं। अब राहुल गांधी जी जाकर के राम मंदिर दर्शन कर लेंगे तो कहेंगे राम जी कांग्रेस के हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही खत्म हो जाएगा ना कि राम जी भारतीय जनता पार्टी इसलिए आप लोग डर रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी मंदिर आ रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी मंदिर चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से एजेंडा छिन जाएगा? अरे राहुल गांधी की जमीन खसक गई है, लोग देश में उनको गंभीरता से लेते नहीं है और वो अरे आपके कहने से नहीं लेते हैं अरे भाई। कोई नहीं लेता तो है। सांसद आ गए उनके। अरे तो 100 आ गए तो 70 साल राज करने के बाद उनके 100 नहीं हो पा रहे हैं। अब उनका 47 तक कोई नंबर आने वाला नहीं है। अब वो डरा रहे हैं जब आप, वो डरा रहे हैं आप। वो बनते तो वो हिंदू हैं, उनको ये नहीं मालूम जनेऊ कैसे पहना, कहा वो ऊपर पहन ले वोट के। वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, विदेश में जाते हैं जॉर्ज सोरोस के हिसाब से भारत को कमजोर करने की बात करते हैं कि कैसे भारत टूट जाए। और कांग्रेस ने सिर्फ जो कुछ भी किया है सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है, चाहे अल्पसंख्यक आयोग बनाया हो, चाहे 370 धारा बनाई हो, चाहे आप उन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाया हो, सिर्फ मुसलमानों की वो राजनीति करते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी जी। और उनको अब तो जब देखा कि हिंदुस्तान में जब सारा अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, जब एक माला के रूप में हो गए हैं कि सब सनातनी हो गए, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में देख लें उत्तर प्रदेश में 350 सीटें आएंगी और इन सबकी खाता बड़े चालाक हैं बीजेपी वाले भाई, काट नहीं है इनका सच्चा। 27 में अब शुरू हो गया इन लोगों का भी और उधर विपक्ष भी। सवाल मेरा यही था, अभी कई लोग हमसे कह रहे थे कि कोई रोजगार पे बात नहीं, कोई नेता नहीं बात कर रहा है, शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है। तो यही राहुल गांधी जी जो प्रचार करवा दिए अपने सांसद के कि हम राम मंदिर जा रहे हैं, यही प्रचार करवा दिए होते कि चुनाव आ रहा है, हम उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल में जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के हर बच्चों की एक लिस्ट बनाएंगे, कितनी बेरोजगारी है उसको जनता के सामने रखेंगे। वो ना करके ये खुद प्रचार करने लगे कि हम मंदिर जाएंगे। पहले तो जा नहीं रहे थे, अब जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द। देखिए, ये सनातनी विरोधी आदमी है और शुरू से लेकर के आज तक इसका पूरी कांग्रेस सनातन का विरोध ही करती चली आई है। हमेशा ये अल्पसंख्यकों का फायदा दिया है, हिंदुओं को हमेशा विनाश की ओर अग्रसित किया है, उनको विनाश की ओर ले गई है हिंदुओं को। कोई फायदा नहीं होगा आने से उनके, उसके आने से 2-4% वोट बढ़ जाएगा। 1% उनको पंडित जी लोग नाराज है, दे देंगे भाई। उन्हें पंडित जी इतने अल्पबुद्धि पंडित जी नहीं हैं। पंडित जी बड़े विवेकशील होते हैं। पंडित जी विचार कर रहे हैं कि हम क्या करें। अभी निर्णायक बातें भी 27 है यार, 27 में चुनाव होगा और 27 में आते आते सब भूमिका बन जाएगी। ब्राह्मण नाराज है, कांग्रेस को लगा है नाराज है, मंदिर चलते हैं। अरे भाई, अगर हम आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार हो, तो हम आपस में अगर लड़ रहे हैं, उसका अगर मसला सॉल्व हो जाता है तो हमारी नाराजगी दूर। तो अगर हम इतनी जल्दी ब्राह्मण या सवर्ण बीजेपी को छोड़ नहीं देगा, ये कहना तो असंयुक्त होगा, ये बहुत गलत होगा। ये अगर सपा नहीं छोड़ेंगे आप। सुनिए, सपा बसपा कांग्रेस यदि सोचती हो कि सवर्ण जो है भाजपा से नाखुश है, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो उसके मुंगेरी लाल के सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ना सवर्ण बीजेपी को छोड़ेंगे, इधर ना ओबीसी बीजेपी को छोड़ेंगे। बैकवर्ड के ये जो सपा अपने मन में ख्याली पुलाव पकाए हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दें। खाली पुलाव है ये। हाँ जी, ये खाली पुलाव है, ख्याली पुलाव है। पनीर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। स्वाद नहीं देंगे आप, विपक्ष को बेस्वाद रखेंगे आप। हाँ, वो ऐसे ही पनीर आप ही खा जाएंगे, नहीं, वो खाली चावल खाएं। पनीर वाली बात कहाँ है? जो राष्ट्रभक्त हैं वो बीजेपी। कौन है राष्ट्रभक्त? बीजेपी राष्ट्रभक्त, यानी कि जो बीजेपी कोट दे वो राष्ट्रभक्त। हाँ, बाकी सब तो अपने खुद ही समझे क्या है। बाकी सब पेट भक्त हैं, पेट भक्त है। बाकी सब पेट भक्त हैं। यह सच है। इतना आप मान लीजिए कि सवर्ण इतना
अविवेकी नहीं है कि वो भाजपा इतनी जल्दी छोड़ देगा। आखिरी सवाल ये बताइए, ये सब अगर आप बीजेपी के समर्थक नहीं है तो आप राष्ट्रभक्त नहीं? देखिए, ये कहना गलत होगा। हम बीजेपी के भक्त, मतलब हम कांग्रेस नहीं बनना। मेरे सुनिए, हमने कांग्रेस को भी वोट दिया है, हमने बसपा को भी वोट दिया है, भाजपा को ज़्यादा दिया है। तो क्या जो है भाजपा का वोट देना ही ये राष्ट्रभक्त होता है? और क्या भाजपा सत्ता में आए ये कह देना कि हमारी सरकार पिछड़ों की है, दलितों की है, महिलाओं की है, क्या वो जो है सबका विकास हो गया? या क्या चंद जो है मोर्चे बना देने से क्या वो सारे जातियों का, भाई आप जो है सारे जातियों के जो है सारे जातियों की बात कौन कर रहा है हमको बताइए? कोई इस समय कोई नहीं कर रहा है। ये भाजपा से, अब आप फिर कहेंगे कि गलत करें, एक भाजपा से हम लोगों को था, अगर सारी पार्टियां अगर मतलब जिनसे उम्मीद थी वो नहीं कर रही हैं। कुछ पार्टियां अगर करती होती तो हम कहे जाते। और ये जो राहुल गांधी का जो है, राहुल गांधी का है, ये राम मंदिर जाने से क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। और पूरे देश के मंत्रियों को भी आशीर्वाद मिल जाएगा भाई। आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। हाँ, ये है कि वो राम जी हैं, और राम जी अगर किसी के ऊपर हाथ रख दिए या उनके इशारे हो गए या उनका मन हो गया तो उसको कोई सत्ता से रोक भी नहीं सकता है। उसको एक बीजेपी क्या पर रखे ना, एक राम सेवक मिश्रा क्या, एक बीजेपी क्या, 100 लोग नहीं, 1000 लोग नहीं, लाखों लोग नहीं रोक सकते। अगर उनकी मर्जी हो गई कि जो है इसको सदगति देना है या इसको सत्ता देना है या इसको मुकुट देना है तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम जाएंगे मन में कपट लेकर के तो हमको जो है वो प्रधान भी नहीं बनाएंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे 2027 का चुनाव आया तो मंदिर की राजनीति शुरू हो जाएगी। सबको राम जी याद आने लगेंगे, राम जी बहुत प्यारे लगने लगेंगे। जो पार्टियां एफिडेविट देती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम जी तो काल्पनिक है, राम सेतु तो काल्पनिक है, रामायण की तमाम कमियां निकालकर चौपाइयां लाकर जलाने की भी बात करते कुछ नेता हमारे भारत देश में ऐसे भी है। लेकिन चुनाव आ गया है तो वोट तो बटोरना है ना भैया। कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की वोट इकट्ठा कर ली और विपक्ष में कहीं बिखराव ना हो जाए, इसलिए उनको भी लग रहा है कि राम जी को याद कर लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय माला राम जी की जप रही है, तो हो सकता है कुछ हमारे झोली में डाल दे। बाकी 2027 में तो जनता तय करेगी कि राम जी का भक्त कौन है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।